सो क्लास 12th, मुझे उम्मीद है आप में से जिन बच्चों ने भी फोटो कॉपी या स्कैन्ड कॉपी के लिए अप्लाई किया होगा, आप में से बहुत सारे बच्चों को अपना कॉपी मिल गया होगा, या जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, उम्मीद है जिन बच्चों को नहीं मिला है उनको बहुत जल्द मिल जाएगा। ये जो वीडियो हमने बनाया है बच्चों, उन्हीं बच्चों के लिए बनाया है जो बच्चे स्कैन्ड कॉपी तो ले लिए हैं, लेकिन उनको वेरिफिकेशन या रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। खासकर ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी तक जो आपका रीएवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन प्रोसेस का जो आपका डेट है या जो आपका पोर्टल है, कब ओपन होने वाला है। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि आखिर एक क्लास 12 का बच्चा कैसे दावा कर रहा है कि उसने सीबीएसई का जो वेबसाइट है ये हैक्ड कर लिया है। अगर जो बच्चे हमसे डे 1 से जुड़े होंगे, आप जो बच्चे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, उन्हें पता है ये चीजें हमने आपको पहले ही आगाह किया था, हमने आपको पहले ही सतर्क किया था कि हो सकता है सीबीएसई का वेबसाइट हैक्ड हो गया है। और इसके जो भी एविडेंसेस थे, जो भी जेन्युइन रीजन थे, ये सब हमने कवर किया था एक-एक करके वीडियो में हमने। आप में से सभी बच्चों को पता है, इस चैनल पे जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है, वो 100% जेन्युइन होता है और 100% ऑथेंटिक होता है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं, जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल होते हैं, या जो कुछ प्रोमिनेंट हमारे न्यूज आर्टिकल होते हैं, वहीं से ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। और इसीलिए बच्चों का इस चैनल के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक-एक करके बताने वाला हूं कि सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूं कि सीबीएसई का कुछ नया ट्वीट क्या आया है। हम सबसे पहले आपको लेके चलते हैं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने से पहले मैं आपको एक बार सीबीएसई का जो ट्विटर हैंडल है वहां पे लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये रहा सीबीएसई का ट्विटर हैंडल। ये जो है 9 घंटे पहले का ट्वीट है, लेकिन इस ट्वीट का सच्चाई क्या है मैं आपको एक-एक करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों, सीबीएसई ने ट्वीट करके क्या बताया है। सीबीएसई पोस्ट रिजल्ट सपोर्ट अपडेट एज ऑन 26 मई 2026, यानी ने इन्होंने कल रात को एक ट्वीट करके आपको एक अपडेट दिया है। वो अपडेट क्या है बच्चों, आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं इस वीडियो में हालांकि बहुत कुछ खुलासा करने वाला हूं, और इसीलिए आप देखिएगा मेरी वीडियो थोड़ी सी डिले भी होती है, क्योंकि जब तक कोई बड़ा खुलासा या जब तक कोई बड़ा अपडेट नहीं आता है, मैं कोशिश करता हूं उसको शॉर्ट्स में ही कवर कर लूं ताकि आप बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, तो आप जो है पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। और सीबीएसई के जो भी क्लास 12 के बच्चे हैं, हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को जो है ये शेयर कीजिएगा, ताकि सबको पता चल सके कि अगर आपके नंबर कम आए हैं तो उसमें गलती आपकी नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से अगर हम देखें तो सीबीएसई का जो सिस्टम है, सीबीएसई ने जो ओएसएम एक्सपेरिमेंट किया था, उनमें उनका बहुत बड़ा रोल है आपके नंबर कम होने में, आपके फेल होने में, आपके किसी सब्जेक्ट के आरटी होने में। यहाँ पे देखिए बच्चों, सीबीएसई ने क्या अपडेट दिया है। उन्होंने अपडेट यहाँ पे एक पोस्टर इन्होंने बनाया है। यहाँ पे देखते हैं पोस्टर में इन्होंने क्या बताया है। बोला जा रहा है सीबीएसई पोस्ट रिजल्ट सपोर्ट अपडेट क्लास 12। इन्होंने क्या बोला है कि अब तक, मतलब जो है, अगर आप देखिए 26 मई, यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बार हम जूम कर देते हैं। 26 मई 2026 और शाम के 6 बजे तक का ये अपडेट है। उन्होंने बोला है कि कितने बच्चों ने एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर ऑब्टेनिंग स्कैन्ड कॉपी ऑफ आंसर बुक, यानी कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया है अपने आंसर बुक के लिए, उसके स्कैन्ड कॉपी के लिए। तो लगभग यहाँ पे जो है 4,04,319 बच्चों ने एप्लीकेशन क्या किया है, अप्लाई किया है अपने स्कैन्ड कॉपी को मंगाने के लिए। इतने बच्चों ने किया है। कितने कॉपी के लिए किया है तो उन्होंने बताया यहाँ पे कि आंसर बुक रिक्वेस्टेड बाय स्टूडेंट 11,31,961, यानी कि लगभग आप देखिए 11.5 लाख के आसपास जो कॉपी है, उसका स्कैन्ड कॉपी बच्चों को क्या किया गया है, प्रोवाइड किया गया है, या उसके लिए जो है एक तरीके से एप्लीकेशन ऑनलाइन जो है सबमिट किया गया है। और जो हमारे सीबीएसई है, उन्होंने
इतने बच्चों में से या इतनी कॉपी में से कितना जो कॉपी है ये बच्चों को प्रोवाइड कर दिया है। इन्होंने बोला है 8,98,214, यानी कि लगभग लगभग जो 9 लाख कॉपी है ये क्या किया गया है, प्रोवाइड किया गया है। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे इसलिए भी परेशान थे कि जो आपने अप्लाई किया था उसका डेट था 19 तारीख, 20 तारीख या 21 तारीख, लेकिन इतने दिन बीतने के बावजूद भी आपके जो स्कैन्ड कॉपी है, आपके जो फोटो कॉपी है, अभी तक आपके पास नहीं आया। और बच्चों का सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर अभी तक हमारे पास नहीं आया और री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन का प्रोसेस अगर स्टार्ट हो जाता है, तो बच्चों को टाइम ही नहीं मिल पाएगा कि बच्चे प्रॉपर अपने कॉपी को जाँच कर पाए मार्किंग स्कीम से और जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सके। तो यहाँ पे सीबीएसई ने आपके लिए क्या बोला है? लगभग-लगभग जो है अगर आप देखेंगे तो अभी भी 2.5 लाख ऐसी कॉपियाँ हैं जिसको सीबीएसई ने बच्चों को प्रोवाइड नहीं किया है और ये खुद सीबीएसई ने माना है। तो उन्होंने क्या बोला है? द पेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग स्कैन्ड कॉपी ऑफ आंसर बुक आर एक्सपेक्टेड टू बी फुलफिल्ड बाय टुमारो दैट इज 27 मई 2026। यानी कि इनका ये जो ट्वीट आता है, ये आता है 26 मई के रात में और उन्होंने बोला है कि 27 मई तक जिन बच्चों के भी स्कैन्ड कॉपी नहीं पहुंचे हैं उन बच्चों को 27 मई तक आपके जो स्कैन्ड कॉपी मिल जाएगा। आप में से कुछ बच्चे इसलिए भी परेशान थे क्योंकि जब आप अपने पोर्टल को डैशबोर्ड को ओपन कर रहे थे तो वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा था। जो आपके स्कैन्ड कॉपी प्रोवाइड किया जाएगा उसके डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो बच्चों एक चीज और ध्यान रखना है, कभी-कभी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम बच्चों ने हमें रीच आउट किया और ये बताया या हमने भी बच्चों को यहाँ पे जो है बताया कि जब आप क्या करेंगे, अपने जीमेल अकाउंट पे जाएंगे, जो आपने जीमेल फॉर्म सबमिट करते टाइम दिया था, आप क्या जाएंगे, अपने जीमेल अकाउंट पे जाएंगे। जीमेल अकाउंट के बाद आप 3 डॉट पे जाएंगे। 3 डॉट पे जाने के बाद जो आपका स्पैम फोल्डर है, 3 डॉट पे जाने के बाद जो आपका स्पैम फोल्डर है वहां पे जाइए। बहुत सारे बच्चों को जो स्कैन्ड कॉपी है वहां पे सीबीएसई के द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। तो ये जो स्पैम जो आपका ये है आइकन है वहां पे जाइएगा और वहां पे मैक्सिमम बच्चों को वहां पे स्कैन्ड कॉपी नहीं मिल रहा है, मिल जा रहा है अगर जो है डैशबोर्ड पे अगर आपको नहीं मिल रहा है तो। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मैं आपको और क्या बताने वाला हूं, आप यहाँ पे एक एक करके देखिए। ये जो है आपका सीबीएसई का जो आपका ट्विटर हो गया, उन्होंने बताया था कल ट्वीट करके। अब आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है ये जो है बच्चों, हमने आज से 3 या 4 दिन पहले ही वीडियो बना के आपको बता दिया था कि हो सकता है कि जो आपका सीबीएसई का वेबसाइट है ये हैक्ड हो गया है। और उसका हमने आपको रीजन क्या दिया था? रीजन यही दिया था कि सबसे पहले तो आप जो है पर सब्जेक्ट 100 रुपया रखे थे फोटोकॉपी स्कैन कॉपी मंगाने के लिए, लेकिन बच्चों का ये लगातार जो है क्लेम रहा कि भैया हमसे जो है 8-8 हजार पर सब्जेक्ट मांगा जा रहा है या फिर मतलब जितना भी फी है उससे ज्यादा या जितना भी फी है उससे कम। एक बच्चे का मेरे पास स्क्रीनशॉट मिला था, उस बच्चे ने ये बोला था हमसे 0.1 रुपीज यानी कि एक-एक पैसा जो है एक सब्जेक्ट का मांगा जा रहा है, जो कि जाहिर सी बात है यहाँ पे गलत है। और आपको पता है ये तभी हो सकता है जब वेबसाइट एक तरीके से हैक्ड हो गया। और ये बच्चों हमने आज से 3-4 दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था और हमारा जो एक तरीके से शक था वो कहीं न कहीं आप देखिए यहाँ पे सीबीएसई ने भी उसको माना है और सीबीएसई ने हालांकि उसको डिफेंड करने का कोशिश किया है, लेकिन जो सच्चाई है जिस बच्चे ने हैक्ड किया है उसका मैं आपको जो है एक तरीके से न्यूज आर्टिकल पे वो जो है ऑफिशियली आके बोला है, ऑन कैमरा ऑन मीडिया आके बोला है कि हाँ हमने सीबीएसई का जो आपका री एवल्यूएशन का जो आपका कॉपी जांचने वाला जो आपका पोर्टल था उसको हैक्ड कर लिया है। उस बच्चे ने ये भी दावा किया हुआ है कि मेरे पास इतना ज्यादा एक्सेस था कि अगर हम चाहते तो बच्चे का नंबर कम भी कर सकते थे, अगर हम चाहते तो बच्चे का नंबर ज्यादा भी कर सकते थे। इस तरीके से सीबीएसई का वेबसाइट हैक्ड हो जाएगा ये किसी को भी एक तरीके से उम्मीद नहीं थी। आप अपने वेबसाइट को इतना एक तरीके से कमजोर, इतना जो है इनसिक्योर कैसे बना सकते हैं जिससे लाखों या फिर जो है हजारों बच्चों का जो भविष्य है खतरे में आ सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है,
मैं आपको कुछ भी जो है अपने से नहीं बता रहा हूँ, मैं एक-एक करके आपको बताऊँगा। हालाँकि ये सीबीएसई ने यहाँ पे डिनाई किया है, तो सबसे पहले हम उस क्लेम पे आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे सीबीएसई के द्वारा किया गया है। आप ये देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है 19 साल के लड़के ने सीबीएसई जैसे संस्था को एक्सपोज़ कर दिया। सोचिए क्या स्तर है डेटा सिक्योरिटी का। मतलब ये बोला जा रहा है, एक बार ये देखिए, ये इंडिया टुडे का जो है एक तरीके से उस बच्चे का इंटरव्यू है। वो बच्चा दावा कर रहा है कि मैं क्लास 12th में हूँ। आई थिंक इनका नाम जो है बोला जा रहा है निसाग्र है। उस बच्चे का नाम जो है यहाँ पे निसाग्र बताया जा रहा है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और जो है इसने ये दावा किया है कि जो सीबीएसई का जो चेकिंग करने का पोर्टल था, उसने इसको क्या कर लिया है, हैक कर लिया है। हालांकि सीबीएसई ने ये बोला है कि वो जो है टेस्टिंग पोर्टल था, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल वाला जो पोर्टल था उसको हैक नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए, ये जो है पूरा का पूरा इंटरव्यू आप चाहें तो कहीं पे भी यूट्यूब पे या कहीं और सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। हालांकि मैं इसको नहीं चला सकता हूँ, कॉपीराइट इश्यू आ सकता है। लेकिन आप देखिए, इसके अलावे बच्चों, मैं आपको एक और भी सबसे बड़ा अपडेट देने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है, बच्चों को लगातार मतलब एक-एक करके समस्याएं आती जा रही थी। और जो हमारा सीबीएसई है, ये अपने आप में ही मदमस्त था, अपने आप को ही खुश करने में जो है एक तरीके से लगा हुआ था। इसको बच्चों की परेशानियां ना तो दिखाई दे रहा था, ना तो सुनाई दे रहा था। और सीबीएसई बस ट्वीट पे ट्वीट करके ये बताया जा रहा था कि नहीं नहीं भाई, हमारा तो पोर्टल सबसे ज्यादा सिक्योर है, हम तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ओएसएम जो है सिस्टम लाए हैं, या फिर हम पूरे तरीके से फेयर हैं, हमारे तरफ से कोई भी गलतियां नहीं है, कोई भी ग्लिचेज नहीं है। लेकिन आपको पता है, हम लोगों ने डे 1 से ही आपकी आवाज जो है उठाया, सीबीएसई तक ये बातें पहुंचाया, और हमारी तरह यूट्यूब पे या अलग अलग सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो एजुकेटर हैं, एक तरीके से आपकी आवाज को उठाया। और मेरे तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से सभी उन जो हमारे एजुकेटर हैं, उन सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आपने बच्चों का आवाज उठाया। और एक तरीके से हमने इस मुहिम को इतना आगे बढ़ाया कि ये जो आपका सीबीएसई का मामला है, पूरे नेशनल मीडिया में अब जो है पहुंच गया है। ये मामला कुछ दिन पहले जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास पहुंचा था, और अब ये मामला, सबसे बड़ी ये बात है कि प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा है। मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे कोट करता हूं, ये देखिए पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने यहाँ पे बताया ट्वीट करके कि जो हमारे केसी वेणुगोपाल जी हैं, चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इन्होंने एक लेटर लिखा हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी को कि आप देखिए, कम से कम 18 लाख जो बच्चे हैं इस बार क्लास 12 के जो है पेपर दिए थे, और वो 18 लाख बच्चे जो है सीबीएसई के इस नाकामी के वजह से एक तरीके से, बुरी तरीके से क्या है, परेशान है। और सीबीएसई को ना तो ढंग से दिखाई दे रहा है, ना तो बच्चों की परेशानियां उसको सुनाई दे रहा है। इन्होंने जो है लेटर लिख के हमारे प्रधानमंत्री जी को बोला है कि आप इस मामले में इंटरफेयर कीजिए, और जो भी आपकी तरफ से हो सकता है, आप जो है एक बार अपनी तरफ से देखिए। तो आपको पता ही है, इससे पहले जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने इंटरफेयर किया हुआ था। अब आई होप कि हो सकता है ये मामला प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा है, तो ये मामला जो है प्रधानमंत्री भी जो है इसमें क्या करें, इंटरफेयर करें। और आई होप कि करना भी चाहिए। 18 लाख बच्चों का भविष्य का सवाल है। ये बच्चे अगली बार जो है इस रिजल्ट के बाद अभी अपना कॉलेज में एडमिशन के लिए अभी क्या कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं। अभी उनको वहां पे परेशानियां होने वाली है, लेकिन पहले यहाँ का परेशानी पहले खत्म हो तो देखिए। तो हमने आपको बताया, यहाँ पे जो ये बच्चा है, ये दावा कर रहा है, 19 साल का ये लड़का है जो कि क्लास 12 में पढ़ता है। इसने ये दावा किया है कि सीबीएसई का वेबसाइट जो है ये हैक कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे तो ये ऑन रिकॉर्ड आके बता रहा है, मीडिया में आके यहाँ पे बता रहा है। तो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी का। मतलब तो यही होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या, सब कुछ आपके सामने है। सीबीएसई वालों, ये वीडियो जो है अगर आप देखेंगे, बच्चों इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करना कि ये भी वीडियो जो है सीबीएसई तक पहुंचे। और उन्होंने देखिए यहाँ पे, मैं अब आपको बताने वाला हूं कि आखिर जब ये दावा किया गया, तो सीबीएसई ने अपने तरफ से क्या बोला है। आप ये देखिए, सीबीएसई ने अपनी तरफ से क्या बोला है। क्लैरिफिकेशन, मैं एक बार आपको जो है थोड़ा सा अंडरलाइन करके बताता हूँ। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द क्लेम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑफ सीबीएसई ओएसएम पोर्टल। हालांकि इन्होंने जो वर्ड का इस्तेमाल किया, कॉम्प्रोमाइज किया है, जाहिर सी बात है वो बच्चा दावा कर रहा है कि हमने आपकी वेबसाइट को हैक कर लिया है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लिखा आ रहा है कि जो इनका यूआरएल था, जिसपे जो है जितने भी टीचर थे, वो अपने बच्चों की जो कॉपियां थे उसको जांच कर रहे थे, cbse.onmark.co.in was compromised by him
on 26 February 2026. This has also formed the basis for new article. मतलब इन्होंने बोला है कि ये जो है क्लेम किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, लेकिन at the outset it is clarified that the portal used for the evaluation of the answer book bore a different URL. हालांकि इन्होंने ये बोला है कि जिस बच्चे ने ये दावा किया है कि इसको उन्होंने क्या कर लिया था, हैक्ड कर लिया था, कब, 26 फरवरी को ही हैक्ड कर लिया था। बोला जा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या था, बोला जा रहा है कि हालांकि जो फाइनल जो आपका आंसर शीट चेक किया गया है उसके लिए जो पोर्टल था या यूआरएल था वो कोई और था। ये जो है उससे पहले जो था सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज किया गया था, उसको जो है हैक करने का दावा किया जा रहा है, ऐसा सीबीएसई का कहना है। बोला जा रहा है which has neither been compromised nor does it have the vulnerabilities indicated in the said social media post. हालांकि बोला जा रहा है कि जो आपका ओरिजिनल मतलब जिससे जो है बच्चों की कॉपी जांच हुई है, हमारे एग्जामिनर ने जांच किया है, उसको जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है या फिर उसको जो है हैक्ड नहीं किया गया है। इसके आगे क्या बोला जा रहा है, द URL cbse.onmark.co.in इज द टेस्टिंग साइट। देखिए हमने बोला ना कि सीबीएसई का ये कहना है कि जो दावा किया जा रहा है कि हमने सीबीएसई का जो आपका यूआरएल था उसको हैक कर लिया, वो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग साइट था, ओनली विथ सैंपल डेटा फॉर इंटरनल टेस्टिंग एंड रिव्यू पर्पस। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपके सैंपल डेटा को जो है टीचर को जो है एक तरीके से ट्रेनिंग के तौर पे जो है दिया गया था कि आप एक बार इसमें जो है आप करके देखिए कि कैसे आपको जो है फोटोकॉपी स्कैन कॉपी को जो है इवेल्युएट करना है। तो एक तरीके से उसको जो टेस्टिंग साइट था उसको हैक किया गया है, ऐसा सीबीएसई का मानना है। आगे बोला जा रहा है देयर आर नो एक्चुअल इवेल्युएशन डेटा, मार्क्स और अदर डेटा हेल्ड ऑन दैट पोर्टल। द बोर्ड एम्फसाइजेस दैट नो सिक्योरिटी breaches have come to light on the portal deployed for the actual evaluation work। मतलब जो एक्चुअल में जिस यूआरएल से या जिस पोर्टल से आपके जो स्कैन्ड कॉपी है उसको इवेल्युएट किया गया है उसको हैक नहीं किया गया है, या फिर जो है उसको जो है एक तरीके से आप यहाँ पे देखिए उसको बोला जा रहा है कि उसको ब्रीच नहीं किया गया है। मतलब ये जो है सीबीएसई का कहना है, हालांकि उस बच्चे का यही कहना है कि जो हमारे बच्चों का स्कैन्ड कॉपी जो इवेल्युएट किया गया है उसको अगर मैं चाहूं तो बदल भी सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो नंबर ज्यादा भी कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो नंबर कम भी कर सकता हूं। ये कोई जो है क्लास 12th का 19 साल का एक बच्चा है, सोशल मीडिया में आप उसका नाम जो है सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे मैं आपको और एक चीज आपको बताने वाला हूं इसी से रिलेटेड। आपको पता है ये जो है न्यूज वैसे तो आपने देख ही लिया होगा, एक जो है वेदांत नाम का बच्चा है, देखिए यहाँ पे उसने क्या लिखा है। वेदांत नाम के बच्चे का जो दावा है, हालांकि शुरू में तो इसको डिनाई किया गया, लेकिन बाद में सीबीएसई ने खुद ही जो है आके एक्सेप्ट किया है। और मैं आपको ये बता रहा हूं लगातार जो है ये सीबीएसई का रवैया रहा है कि ये जो है शुरुआत में क्या करते हैं, किसी भी दावे को खारिज करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही पोल खुल जाता है फिर इनको ऑफिशियली आके जो है या तो ट्वीट करना पड़ता है या फिर जो है आके यहाँ पे इनको अपडेट देना पड़ता है। एक क्लास 12th का बच्चा है वेदांत नाम का, और इसने क्या लिखा है, आई एम अ सीबीएसई क्लास 12th स्टूडेंट, आफ्टर रिसीविंग अनएक्सपेक्टेडली लो मार्क्स इन फिजिक्स वी अप्लाइड फॉर फोटोकॉपी ऑफ माय आंसर शीट थ्रू द सीबीएसई रीएवल्यूशन प्रोसेस। यानी कि इसका ये कहना है कि फिजिक्स में इसको एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा जो है कम नंबर मिला था, इसीलिए उसने अप्लाई किया था। Today we received the copy and I am shattered because the physics answer sheet uploaded by CBSE is not mine। यानी कि इसका जो है ये दावा है कि जो हमको फिजिक्स का आंसर शीट प्रोवाइड किया गया है स्कैन्ड कॉपी, ये मेरा है ही नहीं, ये किसी और बच्चे का है। मतलब सीबीएसई वालों क्या कर रहे हो भाई, किसी का स्कैन्ड कॉपी किसी को दे रहे हो। मतलब जो है एक बच्चे का स्कैन्ड कॉपी जो है किसी सब्जेक्ट का दूसरे बच्चे में जो है उसको ऐड कर रहे हो, उसको चेक कर रहे हो, ना तो आप स्कैन अच्छे से कर पा रहे हो, ब्लर कर दे रहे हो, ना तो आप जो है बच्चा अच्छे से लिखा है उसको प्रॉपर नंबर नहीं दे रहे हो, दिख रहा है कि पेज पे लिखा हुआ है फिर भी वहां पे ब्लैंक लिखा हुआ आ रहा है। बच्चा जो है लिख अच्छा रहा है, आप जो है कम नंबर दे रहे हो। अब एमसीक्यू अगर 1 नंबर का है और बच्चे ने सही लिखा है तो उसमें आधे नंबर देने का क्या मतलब बनता है भाई। या तो आंसर गलत होगा तो 0 नंबर मिलेगा, अगर सही है तो उसको 1 नंबर दो ना, क्या जाता है। इसमें आगे देखिए, जब ये दावा किया गया तो शुरुआत में क्या बोला गया कि नहीं नहीं ये तो जो है ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन बाद में खुद सीबीएसई देखिए यहाँ पे आप देखिएगा सीबीएसई ने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया है। और यहाँ पे देखिए क्या बोला है, इसी बच्चे को जो है
टैग करके सीबीएसई ने ट्वीट किया है, डियर वेदांत, थैंक यू फॉर bringing your concern regarding your physics answer book to your attention. Upon review, the matter has been examined and the correct copy of answer book has been sent to your registered email address. यानी कि अब इन्होंने बोला है कि ठीक है, हमने आपकी बात को मान लिया कि हमारे तरफ से गलती हुई है, स्कैन्ड कॉपी किसी और बच्चे का चला गया है, तो अब जो सही कॉपी है ये आपको हमने आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज दिया है। मतलब यार हद हो गई हर चीज, हद है सीबीएसई। Necessary action for the updating your result as applicable is also being undertaken accordingly. मतलब अब क्या किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है कि अब इनका जो रिजल्ट है दोबारा से अपडेट करके जारी किया जाएगा। We appreciate your patience and assure you for our continued support. क्या है पेशेंस यार, तुम तो हमारे जो है पेशेंस का तो लिमिट ही पार कर चुके हो। ठीक है बच्चों, अब क्या है, तो सबसे पहले आपको एक चीज और बता देते हैं इस वीडियो के अंत करने से पहले कि आपको पता है कि सीबीएसई का जो रीएवैल्यूएशन या जो वेरिफिकेशन का जो डेट है ये 26 मई से ही स्टार्ट होने वाला था, लेकिन 26 मई कल था और बच्चों ने पूरा जो है दिन इंतजार किया। सीबीएसई की तरफ से दिन में कोई भी जो है नोटिफिकेशन, कोई भी सर्कुलर, कोई भी ट्वीट नहीं आया। इनका ट्वीट आया कब, शाम को आया, 26 मई को शाम को। और पूरे दिन जो थे बच्चे क्या थे, परेशान थे कि आज ही जो है डेट आपका स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अब मैं आपको लेके चलता हूं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये रहा सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in। जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये रहा आपका मेन वेबसाइट। मेन वेबसाइट को ओपन करते हैं। क्या यहाँ पे कोई नया सर्कुलर जारी किया है क्या? नहीं। इसलिए बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है हो सकता है सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते हो, लेकिन हो सकता है कि सीबीएसई जो है कोई अपडेट ट्विटर पे दे दे, हो सकता है किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम पे जो है आके प्रोवाइड कर दे। तो हम लोग लगातार जो है आपके मदद के लिए या फिर नए नए अपडेट के लिए हर सोशल मीडिया को हर जो है 1 मिनट पे देखते रहते हैं कि क्या कुछ नया अपडेट आया है या फिर नहीं आया है। और जैसे ही वो नया अपडेट आता है, अगर लगता है कि बहुत जरूरी जो है या फिर बहुत लंबा जो है यहाँ पे अपडेट है, तो मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, या फिर लगता है कि नहीं नहीं शॉर्ट में हो सकता है, कुछ शॉर्ट्स बनाकर जो है आपके लिए मैं आपको वीडियो बनाकर लाता हूँ। तो जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको और भी कुछ चीजें दिखाऊंगा जिससे आपका जो भरोसा है सीबीएसई के ऊपर और ज्यादा जो है देखिएगा कम हो जाएगा। आप ये देखिए यहाँ पे कोई अपडेट आया नहीं है, तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे नीचे, ये वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है। यहाँ पे जाएंगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, एक्सटर्नल वेबसाइट पे ले जाने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे हम ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अभी भी जो है आपके वेरिफिकेशन या रीएवैल्यूएशन प्रोसेस का जो आपका पोर्टल है ये ओपन नहीं हुआ है। अभी भी कौन सा पोर्टल ओपन है, तो बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक फॉर द एग्जाम 2026। यानी कि अभी भी जो है आपका जो पोर्टल ओपन हुआ है वो जो है क्या चीज का हुआ है, फोटोकॉपी का ही हुआ है, स्कैन्ड कॉपी का ही हुआ है। लेकिन वेरिफिकेशन और जो आपका रीएवैल्यूएशन का पोर्टल है ये आज ही ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होता है बच्चों, मैं आपको एक वीडियो बनाकर या फिर लाइव आकर आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। आप में से बहुत सारे बच्चे जो है इस डाउट में हैं कि भैया हमें वेरिफिकेशन करना चाहिए या फिर हमें रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करनी चाहिए। इससे रिलेटेड बच्चों जैसे ही आपका पोर्टल ओपन होता है, मैं आपको एक एक करके आपका डाउट जो है क्लियर कर दूंगा। और सोच समझ के जो है अगर आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है या फिर रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, तो आपको सोच समझ के करना है। सीबीएसई ने पहले ही आपको सतर्क कर दिया है कि अगर आप रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका नंबर अगर ज्यादा होगा तो कम भी हो सकता है। यानी कि रीएवैल्यूएशन में जब आपकी कॉपी जो है दोबारा से जांच होगी तो और ज्यादा स्ट्रिक्टली जांच होगी। हो सकता है कि जो पहला एग्जामिनर है कुछ गलतियां आपका इग्नोर कर चुका हो, लेकिन जब दोबारा से अगर आप रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उन गलतियों का भी जो है क्या किया जाएगा, आपका नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए बच्चों सोच समझ कर ही आपको रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। बाकी वेरिफिकेशन प्रोसेस में रीएवैल्यूएशन प्रोसेस में क्या डिफरेंस है मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं, लेकिन इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि जो है वीडियो ये जो है ज्यादा लंबा ना हो। वेरिफिकेशन में जनरली ये होता है कि अगर जो है
एग्जामिनर आपने आंसर लिखा है लेकिन एग्जामिनर ने उसको चेक नहीं किया है, तो आप जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि अंदर कॉपी में क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जामिनर ने कितना नंबर दिया है, 5 नंबर दिया है, लेकिन बाहर अगर आप देखेंगे जो आपका मेन जो है आपका जो पेज है वहां पे या तो 5 नंबर के जगह पे 0 नंबर दिया है या फिर 5 नंबर के जगह पे 3 नंबर 2 नंबर मतलब कम नंबर दिया है, तो भी वेरिफिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप जो अंदर नंबर जितने भी टोटल काउंट किए गए हैं, मान लेते हैं कि आप खुद से काउंट करते हैं तो 80 आ रहा है और बाहर जो फ्रंट पेज है वहां पे जो है एग्जामिनर ने काउंटिंग करते टाइम गलती किया है या फिर जो है जल्दबाजी में कर दिया है और 80 के जगह पे 70 कर दिया है, तो इस मामले में आप क्या करेंगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन रीएवल्यूशन के लिए आप अप्लाई कब करेंगे, तो उसके लिए यही है कि अगर कोई मान लेते हैं जो कि हमने एग्जाम्पल बताया क्वेश्चन नंबर 5, आपने आंसर जो है प्रॉपर अच्छे से लिखा है, जो मार्किंग स्कीम है उससे मैच कर लिया है और देखा है कि जैसे जैसे मार्किंग स्कीम में स्टेप फॉलो किए गए हैं वैसे ही हमने अपने आंसर में भी स्टेप फॉलो किया है, लेकिन इसके बावजूद 8 नंबर के जगह पे 5 नंबर दिए गए हैं, 4 नंबर दिए गए, 3 नंबर दिए गए हैं, पूरा आंसर लिखने के बावजूद मैचिंग करने के बाद भी जो है अगर आपको जो है सही नंबर नहीं दिए गए हैं, तब आप क्या करते हैं कि बोलते हैं कि हमारे इस आंसर को दोबारा से चेक किया जाए। तो एक अलग से फिर एग्जामिनर आएंगे और दोबारा से आपके जो उस आंसर को जो है दोबारा से चेक किया जाएगा। तो अगर जो है जेन्युइन रीजन आप देते हैं, रीएवल्यूशन प्रोसेस में वही जो है मेन खेल है कि अगर आप लॉजिकल, अगर आप जेन्युइन रीजन देते हैं तो आपके नंबर जो है बढ़ जाएंगे। लेकिन आप जो है ऐसे ही मजे-मजे में कुछ भी बोल देते हैं कि सर मेरे को तो नंबर मिलना चाहिए, सर मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है, नंबर बढ़ा दो, सर मेरा हैंडराइटिंग अच्छा है, सर हमने जो है पूरा भर के लिखा था, भर-भर के लिखा था, एक्स्ट्रा शीट लिखा था। नहीं, इसके आधार पे आपको जो है एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि नंबर आपका कम भी हो जाए। इसलिए बच्चों सोच समझ के आपको जो है रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई करना है। अगर आप में से जिन बच्चों को भी वेरिफिकेशन प्रोसेस या रीएवल्यूशन प्रोसेस से कोई भी दिक्कत होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बच्चों आखिरी में तो हम लोग एक चीज और बोलेंगे कि भले ये सब मामला जो है चलता रहेगा, लेकिन अभी भी हम लोग ग्रेस मार्क का डिमांड करते हैं। आप में से जो भी बच्चे जो हैं, जो इस चीज से अफेक्टेड हैं, जिनके नंबर कम आए हैं, जिनके आरटी आए हैं या फिर जो बच्चे फेल्ड हो गए हैं, आप जो है डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल मीडिया है, आप जो है हमको टैग कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ट्विटर हैंडल या फिर इंस्टाग्राम आईडी जो है मिल जाएगा। वहां पे आप हमें चाहें तो कोलैब भी कर सकते हैं या फिर ट्विटर पे अगर आप टैग करेंगे तो फिर हम उसको रीट्वीट करके रीशेयर भी करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे आते हैं तो अभी भी यहाँ पे क्या आ रहा है, फोटोकॉपी यहाँ पे मंगाने का ही जो है पोर्टल खुला हुआ है। अगर हम इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं, क्लिक हियर टू अप्लाई, क्लिक हियर टू अप्लाई। यहाँ पे देखिए अभी अब हम यहाँ पे आएंगे, क्या होता है आपको यहाँ पे, आपको पता ही है कि यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा, तो आप में से मैक्सिमम बच्चों ने तो कर ही लिया होगा। उसके बाद लॉगिन एंड अप्लाई पे करेंगे। लॉगिन एंड अप्लाई पे करने के बाद जब आप अपने पोर्टल को ओपन करेंगे, आप ये देखिए पोर्टल को ओपन करते हैं, तो हालांकि मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है ताकि जो पर्सनल जो बच्चे का डेटा है ये जो है एक तरीके से पब्लिक ना हो। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, हाँ, ये हमने ओपन करके देखा हुआ है, रखा हुआ है। आप अपने डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि देखिए यहाँ पे आपको लिखा रहा है डैशबोर्ड, फोटोकॉपी, उसके बाद क्या दिख रहा है, डैशबोर्ड, फोटोकॉपी, पेमेंट हिस्ट्री, कॉन्टेक्ट डिटेल, लॉग आउट। यानी कि क्या यहाँ पे कहीं भी आपको वेरिफिकेशन या रीएवल्यूशन प्रोसेस का ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेकिन सीबीएसई ने बोला है कि आज ही जो है ये क्या करेंगे, आपके इस पोर्टल को ओपन कर देंगे। आप यहाँ पे देखिए फोटोकॉपी का जो आपका है ये टिक हो गया है, लेकिन वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस पे यहाँ पे जो है क्लिक नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है अभी पोर्टल ओपन ही नहीं हुआ तो क्लिक भी नहीं होगा। अब जो है आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए कैसे अप्लाई करना है या रीएवल्यूशन प्रोसेस के लिए कैसे अप्लाई करना है, किन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करनी चाहिए, किन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ रीएवल्यूशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करनी चाहिए, किन बच्चों को दोनों के लिए अप्लाई करनी चाहिए, मैं एक सेपरेट वीडियो आपको लेकर आऊंगा। तो जिन बच्चों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट आता है सबसे पहले इस चैनल पे हम आपको आकर बताते हैं। और अगर हो सकता है, अगर जो है आपका वेबसाइट सही से चला तो बच्चों मैं आपको लाइव भी आकर दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको वेरिफिकेशन और रीएवल्यूशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो आप जो है अभी इंतजार कीजिए। आई होप कि 12 बजे तक या फिर जो है 1 बजे तक जो आपका पोर्टल है ओपन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और आप जो है उसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।